जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है निमेश और स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान इंडस्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल के सबसे बड़े सेल फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ोन दोनों के बारे में बात करेंगे। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ ऑफर फ्लिपकार्ट में है। फ्लिपकार्ट यानी बिग बिलियन डे सेल एंड अमेज़ोन यानी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, दोनों ही 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। बट अगर आप अमेज़ोन प्राइम मेंबर हैं एंड फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हैं तो आपको एक दिन पहले ही मिलेगा। बट दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है तभी आप स्मार्टफोन खरीदिएगा, क्योंकि अगर बिना ज़रूरत के आपने स्मार्टफोन ख़रीदा तो आपने फ़ायदा नहीं लिया बल्कि आपका पैसा कट गया बेसिकली। माइंड से डिसीजन लेना है। तो बहुत हो गया ज्ञान की बात, चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि मोस्टली ऑफ़र फ्लिपकार्ट में है, तो आपको दो बातें का ध्यान रखना है। पहला कि फ्लिपकार्ट 29 रुपीज़ शिपिंग का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, और दूसरा जो कि पहले था 7 डेज़ रिप्लेसमेंट, लेकिन अब है 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। अगर आप फ़ोन लेते हैं तो फ्लिपकार्ट आपको रिटर्न नहीं करेगा, आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन है, आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दो फ़ोन है मेरे पास जिसका बजट है अराउंड 6000, जो कि एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। पहला है Realme C30 जो कि आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, और दूसरा है Redmi A1 जो कि अमेज़ोन में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 10,000 के बजट में। तो पहला फ़ोन है पोको M4 Pro AMOLED 4G वाला, ना कि 5G वाला। और आपका बजट अगर कम है तो आप ले सकते हैं Samsung F13। अगर सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए आपको तो Samsung F23 भी आप ले सकते हैं, जो कि अराउंड 11,000 का पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे। जिनका बजट 12,500 है वो मोटो G52 ले सकते हैं। अगर आप 500 रुपये और बढ़ाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा Realme 9 4G ले लें, क्योंकि उस 128 के साथ ही मिल रहा है। बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले है, उसमें भी 680 प्रोसेसर है और एक वेल बैलेंस फ़ोन है। अब चलते हैं 14,000 के बजट में। यहाँ पर है पोको X4 Pro 5G जो कि Redmi Note 11 Pro का रीमेक वर्जन है। आप उसे ना लेके इसे ले सकते हैं। अगला जो फ़ोन है वो 15,000 के बजट में है, जो कि है Realme 9 SE। दोस्तों ये फ़ोन अंडर 15,000 के सेगमेंट में मोस्ट ऑफ द पावरफुल स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें है स्नैपड्रैगन 778 प्लस। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है क्योंकि इसमें LCD डिस्प्ले है। हालांकि Realme 9 Pro भी इसी बजट में आ रहा है, बट आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अंडर 15,000 कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जो कि इसके लेवल का परफॉर्मेंस दे सके। जिनको अगर परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है, गेमिंग करना है, तो आप इसे बेझिझक ले सकते हैं अंडर 15,000। अगला जो बजट है दोस्तों वो है 18,000, जिसमें मैं Realme 9 Pro प्लस फुल रिकमेंडेशन करता हूँ, क्योंकि उसमें फ्लैगशिप सेंसर है सोनी का, जो कि है IMX 799 सेंटर सेंसर, 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा, एक बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज। दूसरा दोस्तों जिसको क्लीन एंड्रॉयड पसंद है, जो मोटोरोला का फ़ोन पसंद करते हैं, उनके लिए मोटो H20 फ्यूज़न ले सकते हैं। हालांकि मोटो G82 भी है सेल में, बट मोटो G20 फ्यूज़न में ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर मोटोरोला की बात कर ही रहे हैं तो मोटोरोला का एक और फ़ोन है जो कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, वो मोटो H30 जो कि अराउंड 22,500 का है। अब बात करते हैं अंडर 20,000 फ़ोन की, जो कि मेरे हिसाब से एक क्रेज़ी डील हो सकता है दोस्तों, जो कि है पोको F4 Pro 5G, जो कि अंडर 20,000 स्नैपड्रैगन 870 के साथ आपको मिल रहा है। बेस्ट एक एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ पावरफुल हार्डवेयर आपको मिल रहा है दोस्तों। अगला जो फ़ोन है दोस्तों वो है Samsung M53। दोस्तों ये फ़ोन मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि Samsung M52 जो लास्ट ईयर आया था वो भी अंडर 20,000 आ चुका है। अगर वो 20,000 आता है तो आप M53 बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से M52 एक बेटर डील हो सकता है, बट अमेज़ोन वाले ने उसका प्राइस रिवील नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ M53 रिकमेंड कर रहा हूँ। चेक कर लेना एक बार प्राइस। अब चलते हैं जिनका बजट 23,000 है, वो ले सकते हैं Realme GT Neo 3T। और एक और फ़ोन है जो वन प्लस का फ़ोन लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं OnePlus Nord CE 5G, जो कि 21,999 यानी 22,000 का मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिनका बजट 26,000 रुपये है, वो iQOO Neo 6 ले सकते हैं। और अगर आप 500 रुपये बढ़ाते हैं तो आपको जिनको वन प्लस का फ़ोन लेना है वो ले सकते हैं OnePlus Nord 2T 5G। जिनको गेमिंग करना है, जिनको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, वो iQOO Neo 6 ले सकते हैं। जिनको वन प्लस का फ़ोन चाहिए वो OnePlus Nord 2T ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंडर 30,000। यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। पहला जो कन्फ्यूज़न है वो है Pixel 6a या फिर नथिंग फ़ोन 1, जो कि एक नया ब्रांड है और इसी साल लॉन्च हुआ है। अगर मैं होता तो दोस्तों Pixel 6a प्रेफर करता, क्योंकि इसमें बेटर सॉफ्टवेयर एंड बेटर अपडेट देखने को मिल जाता है।
ऐसा नहीं है कि नथिंग फ़ोन 1 बेकार है, बट अगर आपको नथिंग फ़ोन 1 अच्छा लगता है तो आप नथिंग फ़ोन 1 ले सकते हैं। और दूसरा जो फ़ोन है iQOO 9 SE, जिसको परफॉर्मेंस मतलब है, जिनको गेमिंग करना है अंडर 30,000 दोस्तों, एक पावरफुल स्मार्टफोन बन जाता है iQOO 9 SE। और अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं, यानी कि 32,000 रुपये, तो आप ले सकते हैं सैमसंग S21 FE 5G, जो कि मेरे हिसाब से एक ओवरऑल बेस्ट डील हो सकता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर या फिर डिस्प्ले या फिर एक IP रेटिंग IP68, इसमें ओवरऑल एक सारे अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली होता तो मैं लेता सैमसंग S21 FE 5G। बाकी आपका मन है, मैंने तो बता दिया कि S21 FE गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ है। जैसा मैंने पहले बता दिया, अगर गेमिंग करना है आपको तो iQOO 9 SE वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन हो सकता है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर एक और फ़ोन है जो कि अंडर 30,000 है, वो है iPhone 11। जी, आईफोन लवर्स के लिए, जिनको आईफोन लेना है वो iPhone 11 ले सकते हैं। हालांकि ये 4G है, बट अगर आईफोन की बात कर ही रहे हैं तो iPhone 12 जो है वो अंडर 14,000 आ रहा है, जो कि पिछले साल अंडर 15,000 था। अंडर 50,000 जो है iPhone 13 आ रहा है दोस्तों। अगर आप iPhone 13 लेना चाहते हैं तो अंडर 50,000 ले सकते हैं। और iPhone 13 Pro एंड Pro Plus जो अंडर 80,000 एंड 90,000 आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप iPhone 14 एंड 14 प्लस लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि iPhone 13 Pro एक बेटर डील हो सकता है। बेटर कैमरा एंड बेटर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। अगर मैं होता तो पर्सनली iPhone 13 Pro ही लेता है, ना कि 14 एंड 14 प्लस। और हाँ, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड का भी बेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा अंडर 90,000 आ रहा है, चाहे तो आप वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बजट में, जो कि है 46,000। अगर आप एक iQOO का फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए iQOO 90 एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिप है इसमें, जो कि एक मोस्ट ऑफ द पावरफुल फ़ोन हो सकता है आपके लिए। तो मेरे लिस्ट में यही सब फ़ोन था दोस्तों। हालांकि बहुत सारे और फ़ोन्स हैं, जो कि जैसे कि S21, S22, S22 प्लस, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे यूज़र्स को इन फ़ोनों की ज़रूरत है। तो मेजॉरिटी ऑफ फ़ोन जो थे जिनका कन्फ्यूज़न होता है अंडर 30,000 तक, वो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।